आज का टॉपिक है जॉन डॉन का परिचय। उसके नाम का उच्चारण जो मतलब एक छोटा नाम होता है तो डन के नाम से लिया जाता है। उसका जन्म एक धनी व संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता एक लोहे के प्रसिद्ध व्यापारी थे। 5 वर्ष की उम्र में ही उसके पिता का देहांत हो चुका था। उसकी शिक्षा सही नहीं रही। उसकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड में बराबर नहीं रह सकी, मतलब कि उसकी पढ़ाई जो है तो वह कुछ अच्छी नहीं चली, है ना। वह कैम्ब्रिज में अधिक समय तक ही शिक्षा पा सका। 1596 में उसने कैरिज के स्वयं सेवक के रूप में कार्य किया और दूसरे वर्ष के लिए वह शहर चला गया। वह हर अवसर पर हेनरी वाटन के साथ रहा, यानी कि जो उसकी एक दोस्त के जैसे थी, है ना। अब हम बात करते हैं जॉन डन की शादी के बारे में। डन ने अपना लाभदायक और व्यस्त जीवन बर्बाद कर लिया जब उसने चुपके से एन मोर से शादी कर ली थी। तो वह कौन थी? उसके मालिक की भतीजी थी और उसको शादी करने के अपराध के लिए ही उसे नौकरी से अलग कर दिया गया था ना, क्योंकि उसने बिना बताए शादी कर ली थी उससे, और जिसके कारण उसे जेल की सज़ा भी भोगनी पड़ी। उसके ससुर के बीच में पड़ जाने के कारण उनके प्रयासों के फलस्वरूप उसे जेल से मुक्त कर दिया गया, परंतु उसे और उसकी पत्नी को अत्यंत गरीबी को जीवन भोगना पड़ा। वास्तव में उसके पास उपयुक्त साधन जीवन के मतलब नहीं थे, मतलब उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी मतलब ख़राब थी। डन एंड मोर की शादी को असीम प्रेम की परिणति थी, है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से ये प्रेम करते थे, जबकि यह उसकी कठिनाई भरे दिन थे, है ना। थोड़ा संघर्ष, आर्थिक स्थिति नहीं सही थी तो संघर्ष भरे दिन थे। 1608 में उसके ससुर ने जीवन की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत सहायता किया, जिसके कारण उसे निर्वाह भत्ता मतलब प्राप्त हो गया, मतलब कि उसकी रोजी रोटी जो है तो वह चलने लगी। अंततः उसे कठिनाइयों से उबरने का मौका प्राप्त हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह संसार के प्रति कुछ भी मतलब कर पाता या अपने बारे में सोच पाता, तो मतलब कहने का मतलब कि 16 से 8 और 16 से 15 के मध्य उसके घर में मतलब काफ़ी सारे बच्चों ने भी मतलब जन्म ले लिया था, जिसके कारण ना तो संचित भोजन मिल सका, ना तो सही कपड़ों के साधन मिला, तो वह गरीबों की जीवन जीता रहा। 1610 में सरदारी के साथ रहने लगा और इस वर्ष असमय सरदारी की इकलौती पुत्र का निधन हो गया, जिसका नाम एलिजाबेथ था। डन ने 2 गीत लिखे जो शोक से भरे थे, जिनका संबंध एलिजाबेथ की मित्र से था, मतलब उनकी मौत से था, है ना। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लिखावट में, है ना, परंतु इनमें उनका जीवन संबंधी जो है तो मतलब इतने सारे जो संघर्ष भरे उसने जो जीवन जिए, उनका अनुभव काफ़ी शामिल था। हमेशा गरीबी का जीवन गुजरा रहा, फिर भी नए प्रकार के जीवन के आरंभ होने की अपेक्षा में अधिक विद्यमान और अध्यात्मकवादी बन गया। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह 7 बच्चों के साथ गरीबी का जीवन भोगने लगा, है ना। तो मतलब 7 बच्चों के 7-8 बच्चे हो गए उसके घर में और वह गरीबी के जीवन जो है भोगने लगा, और लेकिन शीघ्र ही उपदेशक बने, मतलब एक मोटिवेशन स्पीकर बन गया, है ना। उसे आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो गया, अंग्रेजी उपदेशों में सर्वश्रेष्ठ हो गया तथा लंदन का उपदेश विभाग का अध्यक्ष बन गया, जहाँ पर बाद में उसकी तुलना देवदूत से की गई। उसकी मृत्यु जो है तो 31 मार्च 1631 को हुई, है ना। और डन के प्रमुख जो कार्य थे तो हमको इनके कार्य में ना जो इनकी कविता हैं, जो इनके थॉट हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने सोचा इसे हम अपने तरीके से थोड़ा सा बनाया जाए। तो चलिए पढ़ते हैं डन के जो प्रमुख कार्य क्या क्या थे। डन की जो प्रसिद्ध कविता थी, एक प्रेमी कवि के रूप में डन की सभी कविताओं में कवि की प्रतिभा और उसके व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। डन ने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष भरी ज़िंदगी गुजारी और उससे उनका अधिक अनुभव अधिक गहराई की छाप छोड़ी। उसे संघर्ष का अनुभव अपनी कविताओं पे छाप मतलब पूरा छोड़ दिया। डन कविता का परिचय। विशिष्ट प्रेम कविताओं में यह एक है कि ये प्रेम की जटिल प्रकृति की व्याख्या करती है। यह कविता सुझाव देती है कि यह है कि
सच्चे प्रेम पर इसकी आवश्यकता गुणवत्ता प्रेमी आत्माओं के बीच आपसी समझ आत्मविश्वास एक प्रकार से शुद्ध प्रेम को प्रेरित करता है ना? जहाँ दो लोगों में आपस में प्रेम होता है तो वह एक प्रकार से मतलब एक आत्मविश्वास जो होता है ना, जो आपसी समझ और आत्मविश्वास होता है तो वह शुद्ध प्रेम की ओर इंगित करता है, जो प्रेमियों को संपूर्ण दुनिया को उपलब्ध कराती है। मूल रूप से प्रेम में आमोद प्रमोद लिंग भेद के तत्व होते हैं। यह प्रेमियों की दुनिया में जिसमें ठंडापन भय और कोई भी हर्ष नहीं होता है। दंड प्रेम का दर्शन पूर्ण प्रेम में परिभाषित होता है, जो समय और मृत्यु के अधीन नहीं है। ये अनंत और शाश्वत होता है। जिसका सच्चा प्रेम होता है तो वो किसी भी मित्र पर मतलब शोक नहीं मनाते हैं, वो मतलब चलता रहता है। न जाने कैसी इतनी प्रेम कहानियाँ हम लोगों ने सुनी और जानी, जो आज भी जीवित हैं उसी को लेकर, है ना। डन अपनी कविता के माध्यम से यह कहते हैं कि प्रेमी महसूस करते हैं कि बचपन के बीते समय का प्रेम एक प्रकार से स्वप्न जैसा और शून्य था। सच्ची प्रेम को वो शुभारंभ को वर्तमान प्रेम में देखा है, जो आत्माओं की प्रेम की वास्तविक अनुभूति है। उनके प्रेम का अंकुर जागृत होता हुआ और प्रतीत होता है और वह सुप्रभात कहते हैं, अर्थात उनकी जागृति प्रेम की पहली मुलाकात है। इसमें कवि का जो तर्क है वो क्या कह रहा है, अब तो प्रेमियों की आत्माएं नए जीवन में जागी हैं ना। पहले का जो प्रेम था तो किसके बचपन का प्रेम था, है ना, यहाँ पर बचपन का प्रेम था। अब वही बचपन का प्रेम जो बड़े में जो जागा है, तो यहाँ पे उसी को क्या ट्रांसलेट कर रहा है कवि। अब तो प्रेमियों की आत्माएं नए जीवन में जागी हैं, इन्हें सुप्रभात कहना चाहिए। मतलब कि ये प्रेम करने के लिए मतलब अब तैयार हो गई हैं, इन्हें सुप्रभात कहना चाहिए, क्योंकि ये अपने प्रेम में आगे का जीवन मतलब प्रेम भरा ये जीने के लिए तैयार हैं। अब इनकी आत्माएं एक दूसरे को ईर्ष्या या संदेह की दृष्टि से नहीं देखती, क्योंकि बचपन का जो प्रेम था तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या और ईर्ष्या से रहता है। बच्चों में काफ़ी लड़पन होता है ना। तो अब वो बड़े हो चुके हैं तो जो उनका प्रेम है तो ईर्ष्या संदेह की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रेम भाव की दृष्टि से देखती हैं, और ये प्रेम है जो उन्हें अन्य किसी दृश्य आनंद के पीछे भागने से रोकता है। प्रेमी अपने प्रेम में डूबे छोटे कच्चे को एक संपूर्ण संसार मानते हैं। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है एक छोटा सा घर हो हमारा और जिसे हम चाहते हैं वो हो, है ना। उनकी प्रेम की तुलना जो कमरे में एकदम सिमट सी गई है। कवि कहता है, प्रेमियों ने तो अपनी दुनिया का निर्माण तो कर ही लिया है, जो एक दूसरे के लिए संपूर्ण है। प्रत्येक अपनी अलग अलग दुनिया है। दोनों प्रेमी एक दूसरे की दुनिया में रुचि रहती है। जो दुनिया उनकी एकात्मकता बनती है उन्हें एक बना देती है। और डन कहते हैं, पूर्ण प्रेम न तो समय न तो मृत्यु के अधीन है, इसलिए इसमें अमृत का सार निहित है ना। सच्चा प्रेम में तो वाकई अमृत का सार निहित है ना। तो इनकी जो कविताएं हैं जॉन डन की तो काफ़ी अच्छी हैं, और मतलब इनका जो टॉपिक है तो मैं आगे भी बताना चाहूँगी, है ना।